राज कपूर एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा का पर्याय है। सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, वो एक दूरदर्शी, एक कहानीकार और एक शोमैन थे जिन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, ब्रिटिश इंडिया, अब पाकिस्तान में जन्मे कपूर की जिंदगी भारतीय सिनेमा के विकास के साथ जुड़ी हुई थी। उनकी फिल्मों ने सरहदों, भाषाओं और संस्कृतियों को पार किया, विश्व मंच पर एक अमिट छाप छोड़ी। कपूर की फिल्में मनोरंजन और सामाजिक संदेश का अनोखा मिश्रण थीं। उन्होंने प्यार, बिछड़न, सामाजिक अन्याय और देशभक्ति जैसे विषयों को अपने आकर्षण और करिश्मे से दर्शकों को मोहित करते हुए पेश किया। आम आदमी से अपने किरदारों के जरिए जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक सच्चे आइकन के रूप में स्थापित किया। एक सहायक निर्देशक के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर एक प्रमुख पुरुष और बाद में एक निर्देशक और निर्माता के रूप में उनके उदय तक कपूर का सफर जुनून, समर्पण और सिनेमा की ताकत में अटूट विश्वास का रहा। यह निबंध राज कपूर के जीवन और विरासत पर गहराई से विचार करता है, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और फिल्म निर्माताओं और दर्शकों की पीढ़ियों पर उनके स्थायी प्रभाव की खोज करता है। नाटकीय परंपरा से भरपूर परिवार में जन्मे राज कपूर की किस्मत पहले से तय मालूम पड़ती थी। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच के अग्रणी व्यक्ति थे। इस माहौल ने युवा राज कपूर के कलात्मक झुकाव को पोषित किया। उन्हें कम उम्र से ही अभिनय और कहानी सुनाने की दुनिया का अनुभव हुआ। भारत के विभाजन के बाद कपूर परिवार का बॉम्बे, अब मुंबई जाना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह शहर सपनों और आकांक्षाओं का केंद्र, राज कपूर की सिनेमाई आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि बन गया। वह अक्सर फिल्म सेट पर जाते, फिल्म निर्माण की बारीकियों को देखते और माध्यम के प्रति उनका आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता गया। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान सिनेमा के प्रति कपूर का जुनून खिल उठा। उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, फिल्मों की दुनिया में अपना रास्ता बनाने की ठान ली। उन्हें कम ही पता था कि उन्हें इसके सबसे चमकदार सितारों में से एक बनना है। राज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम 1935 में फिल्म इंकलाब में एक छोटी सी भूमिका के साथ 11 साल की उम्र में रखा। हालांकि केदार शर्मा के सहायक निर्देशक के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें अमूल्य अनुभव प्रदान किया और फिल्म निर्माण की उनकी समझ को आकार दिया। 1947 में 23 साल की उम्र में कपूर ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी RK फिल्म्स की स्थापना की। इस साहसिक कदम ने उनकी महत्वाकांक्षा और एक नए तरह के सिनेमा के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाया। एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी पहली फिल्म 1948 में आग ने उनकी कच्ची प्रतिभा का प्रदर्शन किया और एक उल्लेखनीय करियर के लिए मंच तैयार किया। 1949 में बारिश रिलीज हुई, एक रोमांटिक ड्रामा जिसने कपूर को स्टारडम तक पहुंचाया। फिल्म एक बड़ी सफलता थी जिसने उन्हें एक सफल स्टार और देश के दिल की धड़कन के रूप में स्थापित किया। उनका बचकाना आकर्षण, भावनाओं की एक श्रृंखला को व्यक्त करने की उनकी क्षमता के साथ दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिस्पर्धा किया। भारतीय सिनेमा में राज कपूर के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था उनके प्रतिष्ठित ट्रैम्प व्यक्तित्व का निर्माण। चार्ली चैपलिन से प्रेरित कपूर का ट्रैम्प एक प्यारा आवारा था, अक्सर बदकिस्मत, लेकिन अपनी आशा या अपनी अंतर्निहित अच्छाई को कभी नहीं खोता था। यह किरदार अपनी बैगी पैंट, सिग्नेचर हैट और एक बेंत के साथ आम आदमी, उसके संघर्षों और उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। ट्रैम्प की सार्वभौमिक अपील ने सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार कर लिया, जिससे कपूर एक वैश्विक प्रतीक बन गए। 1951 में आवारा और 1955 में श्री 420 जैसी फिल्मों ने ट्रैम्प की विरासत को मजबूत किया। इन फिल्मों ने सामाजिक अन्याय, गरीबी और बेहतर जीवन के सपनों के विषयों की खोज की, जो पूरे भारत और उसके बाहर के दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुई। ट्रैम्प आशा का प्रतीक बन गया, दर्शकों को याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव आत्मा जीत सकती है। भाग 5, यादगार फिल्मों की एक विरासत, आवारा से मेरा नाम, जोकर तक। राज कपूर की फिल्मोग्राफी उनकी बहुमुखी प्रतिभा और कहानी कहने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रोमांटिक कॉमेडी से लेकर सामाजिक नाटकों तक उनकी फिल्मों ने कई तरह की शैलियों को शामिल किया, जिनमें से प्रत्येक पर उनकी विशिष्ट छाप थी। 1951 में आवारा
एक गरीब युवक की कहानी जो अपने धनी परिवार से अलग हो गया, भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई। सामाजिक असमानता और मुक्ति के फिल्म के विषयों ने दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया, जिससे यह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता बन गई। 1955 में श्री 420, एक और प्रतिष्ठित फिल्म ने ईमानदारी, भ्रष्टाचार और बड़े शहर के आकर्षण के विषयों की खोज की। फिल्म के गाने, जिसमें सदाबहार मेरा जूता है जापानी भी शामिल है, एक पीढ़ी के लिए गान बन गए। 1960 में जिस देश में गंगा बहती है, भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एक देशभक्ति नाटक ने संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को उठाने की कपूर की क्षमता का प्रदर्शन किया। शांति और एकता के फिल्म के संदेश ने राष्ट्रीय तनाव के समय दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। भाग 6, आरके स्टूडियो भारतीय सिनेमा का एक स्वप्न कारखाना। 1948 में राज कपूर ने अपना खुद का फिल्म स्टूडियो आरके फिल्म्स, जिसे बाद में आरके स्टूडियो का नाम दिया गया, स्थापित करने के अपने सपने को साकार किया। चेंबूर, मुंबई में स्थित यह विशाल स्टूडियो परिसर कपूर के दृष्टिकोण और एक आत्मनिर्भर फिल्म निर्माण घर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। आरके स्टूडियो सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां फिल्में बनती थीं। यह एक रचनात्मक केंद्र था, प्रतिभाओं के लिए एक पोषण स्थल। स्टूडियो ने भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे यादगार फिल्में बनाई, जिनमें 1954 में बूट पॉलिश, 1956 में जागते रहो और 1964 में संगम शामिल हैं। आरके स्टूडियो के लिए कपूर का दृष्टिकोण व्यावसायिक सफलता से परे था। वह एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां कलाकार प्रयोग कर सकें, नवाचार कर सकें और भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा सकें। स्टूडियो अभिनेताओं, तकनीशियनों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रशिक्षण स्थल बन गया, जिनमें से कई ने अपने आप में बड़ी सफलता हासिल की। भाग 7, रुपहले पर्दे के पीछे, निजी जीवन और रिश्ते। राज कपूर का निजी जीवन उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व की तरह जुनून, नाटक और थोड़ी उदास का मिश्रण था। उन्होंने 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी की और उनका मिलन उनकी मृत्यु तक चला। दंपति के 5 बच्चे थे, रणधीर, ऋषि, राजीव, रितु और रीमा। अभिनेत्री नरगिस के साथ कपूर का रिश्ता एक बहुप्रचारित प्रेम प्रसंग था। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री निर्विवाद थी और उनका ऑन ऑफ स्क्रीन रोमांस किंवदंतियों का सामान बन गया। हालांकि उनका रिश्ता अंततः समाप्त हो गया। जो हो सकता था उसकी भावना को पीछे छोड़ गया। विवादों और दिल टूटने के बावजूद कपूर एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति बने रहे। वह एक प्यार करने वाले पति, एक प्यारे पिता और एक कुलपति थे, जिन्होंने अपने परिवार को एक साथ रखा। उनके बच्चों ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मनोरंजन की दुनिया में अपना रास्ता बनाया। भाग 8, पुरस्कार, मान्यता और स्थायी प्रभाव। भारतीय सिनेमा में राज कपूर के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और प्रशंसा मिली। उन्होंने 11 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो भारत में ऑस्कर के बराबर हैं, जिनमें 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 6 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए शामिल हैं। 1960 में उनकी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1971 में उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा पर कपूर का प्रभाव उनके पुरस्कारों और प्रशंसाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह एक अग्रणी थे जिन्होंने नए रास्ते बनाए, परंपराओं को चुनौती दी और कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनकी फिल्मों ने भारत और विदेशों में फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। भाग 9, निष्कर्ष, राज कपूर की अमर विरासत। राज कपूर की विरासत बहुआयामी और स्थायी है। वह एक ऐसे अभिनेता थे जो सहजता से कई तरह की भावनाओं को मूर्त रूप दे सकते थे, एक ऐसे निर्देशक जो पर्दे पर जादू बुन सकते थे, और एक ऐसे निर्माता जिन्होंने कालाजयी क्लासिक्स बनाने का दृष्टिकोण रखा था। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत मानवीय स्तर पर दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता में निहित है। उनकी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं थी,
वे जीवन, प्रेम, हानि और मानव हृदय की अदम्य भावना के प्रतिबिंब थे। उनके किरदार प्यारे ट्रैम्प से लेकर दिल टूटे प्रेमी तक पीढ़ियों और संस्कृतियों के दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुए। भले ही राज कपूर का 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में निधन हो गया, उनकी विरासत प्रेरित और मनोरंजन करती रहती है। उनकी फिल्में कालातीत क्लासिक्स हैं, जिनका हर उम्र के दर्शक आनंद लेते हैं। उनका नाम भारतीय सिनेमा का पर्याय बना हुआ है, जो फिल्म की दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है।